Salutation to the God. God means pure intelligence. God means pure consciousness. God means pure consciousness. There is difference between mind and God. Mind and consciousness. There is difference between mind, mind feeling, and consciousness means pure intelligence. We we should uh, we should have our always experience according God. Then we can be always happy, always happy, always pleasure. Uh, this we can know exactly from the philosophy of supreme philosophy of the world, that is in Sanskrit language Vedanta. Vedanta philosophy. We can know easily about our real nature, that is God, that is self inner consciousness. Uh, we should we should have capacity to distinguish between the mind feeling and immortal consciousness. I describe this detailedly, uh, exactly according the Vedanta philosophy in Indian language and Nepalese language today. Today means November 26th, Tuesday, 2024. Uh, this presenting by President of Immortal Pleasant Center from Nepal country, from Nepal Bhairava city, about God, which is our immortal nature. We should know about this at present. We should realize at present. Then we can live always according God. If we can realize at this time, at the present, in Indian language, अभिवादन परमात्मा को. परमात्मा वास्तव में शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, स्वयं प्रकाश, केवल आनंद ही आनंद, जो शुद्ध अनुभव के अनुसार हरदम उपलब्ध है, उसी को वास्तव में परमात्मा कहा जाता है. यह है सर्वोच्च दर्शन जो वेदांत दर्शन है उसका कहना, उपनिषद दर्शन का कहना. उपनिषद दर्शन ही एक ही ग्रंथ है, अर्थात 100 से ज्यादा ग्रंथ है. जो उपनिषद ग्रंथ है, यही से परमात्मा का ज्ञान संसार का सबको अच्छी तरह से हो सकता है. ये क्षमता रखता है उपनिषद, उपनिषद दर्शन. इसलिए परमात्मा को यथार्थ जानने के लिए, अनुभव करने के लिए, बदलने के लिए एक ही सबसे सफल शास्त्र है उपनिषद दर्शन. जो उपनिषद दर्शन में है वो उसमें ही मिलेगा और नहीं कहीं नहीं मिलेगा. जो बात उपनिषद दर्शन ने कहा है वो मिलेगा उपनिषद दर्शन में ही, और में नहीं मिलता है. जहाँ अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य का अनुभव हर कोई प्रत्यक्ष कर सकता है. इसके लिए
मनोवृत्ति और परमात्मा ये अलग अलग है, इसको जानना होगा। मनोवृत्ति, मन का वृत्ति, मन मन है काल्पनिक। शुद्ध चैतन्य जो परमात्मा है इसमें कल्पित है मन, मन है संसार, संसार है मन। मन के अलावा संसार नहीं है। संसार कहना केवल मन ही है। मनोवृत्ति है संसार, मन का वृत्ति है संसार। तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण मनोवृत्ति है। सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण मनोवृत्ति है। मन कल्पित है। कहाँ कल्पित है? शुद्ध चैतन्य परमात्मा में कल्पित है। इसलिए कल्पित जो है वो हरदम नहीं ठहरता है। ठहरता है मन का जो अधिष्ठान है, शुद्ध चैतन्य परमात्मा जो स्वयं प्रकाश है, वही हरदम ठहरता है। वही हम लोग सबका असली स्वरूप है। यह हम लोग जानना होगा। ये आज के दिन में अर्थात मार्ग कृष्ण पक्ष, मार्ग कृष्ण पक्ष आज एकादशी, आज है उत्पत्ति का एकादशी। मार्ग कृष्ण पक्ष विक्रम संवत 2081, मार्ग महीना का 11 गते नेपाली है। ये जो प्रस्तुति है अध्यक्ष अखंड सुख केंद्र नेपाल देश से, नेपाल भैरवा देश से, ये जो कह रहे हैं हम लोगों का असली स्वरूप जो हरदम है, जो हरदम ठहरता है, जो हरदम सक्कली है, नक्कली नहीं है। नक्कली तो मन है, मन का व्यापार है नक्कली, वो तो संसार है। मन का परिणाम है संसार। संसार का सूत्र है मन। जहाँ मन वहाँ संसार, जहाँ मन नहीं है वहाँ संसार नहीं है, लेकिन परमात्मा हरदम है। ये उद्घोष है, घोषणा है। इसमें कोई इधर उधर कोई शंका नहीं है कि इसमें सच नहीं है, कि ये कोई शंका लेना नहीं पड़ेगा। हम इसके बारे में नेपाली भाषा में प्रस्तुत करेंगे। अभिवादन परमात्मालाई। परमात्मा हामीहरूको यथार्थ स्वरूप हो। परमात्मा र मन अलग अलग कुरा हो, यसलाई छुट्याउन सक्नुपर्छ, अनि मात्र परमात्माको अनुभव हामी गर्न सक्छौं। मन र परमात्मा अलग अलग कुरा हो, एउटै होइन। मन हो काल्पनिक, मनबाट संसार आयो। मन रूप हो संसार, संसार हो मन। हामीले स्वप्नको उदाहरणलाई लियौं भने राम्रोसँग बुझिहाल्छौं, किनकि सपनामा हामी जो अनुभव गर्छौं त्यो सब मनको चलखेल हो, मनको व्यापार हो। सपनामा मनदेखि अरू कहीँ केही छँदै छैन। अर्थात् जो हामी देख्छौं, अनुभव गर्छौं त्यो केवल मनरूप हो, जो संसार रूपले रहेको छ, तर वास्तविक होइन। किन होइन भने जागेपछि हामी केही पाउँदैनौं। जब हामीले जागेपछि, स्वप्नबाट जागेपछि केही पाउँदैनौं भने त्यो देखिएका अनुभव गरेका कुरा त सबै झुटो भयो नि। त्यो हामी सबैको अनुभवको कुरा हो नि। अनुभव त सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो। तर जाग्नेवाला जो आफू हो, जो शुद्ध चैतन्य हो, जो ख्याल रूप हो, जो चैतन्य रूप हो, जो शुद्ध अनुभव रूप हो, जो होश रूप हो, जो याद रूप हो, जसलाई चैतन्य भनिन्छ, त्यो त हो नि। जागेपछि जो चैतन्य हो त्यो त हो नि। जागेपछि स्वप्नमा देखिएको सबै हरायो, किनकि झुटो भएकोले हरायो। तर जान्नेवाला सपनाबाट बिउजेपछि बिउजिएको आफूमा त चैतन्य मात्रै छ नि, त्यो त शुद्ध आफू हो। किनभने स्वप्न गयो, जाग्रत आएको छैन, त्यो त सन्धिकाल हो नि।
स्वप्नबाट जाग्ने बित्तिकै हाम्रो अनुभव हुन्छ चैतन्य आफूको, शुद्ध आफूको। त्यति बेला जाग्रत संसार आइसकेको हुँदैन, अलिक थोरै समय लाग्छ। सम्झन पर्यो नि जाग्रत अवस्था, अनि बल्ल जाग्रत अवस्था आउँछ। स्वप्न अवस्था गयो, जाग्रत अवस्था आएको छैन। त्यो बिचको अवस्था, जागेको अवस्थामा केवल शुद्ध चैतन्य मात्रै छ, जो यथार्थ परमात्माको स्वरूप हो। त्यो अनुभवलाई हामीले लिनुपर्छ, अनि मात्र हामी परमात्माको अनुभवमा उत्तीर्ण हुन सक्छौँ। त्यो त सन्धिकालको अनुभव हो। सन्धिकालको अनुभवलाई लियो र त्यसलाई मात्रै अनुभव गरिराख्यो भने तब मात्रै हाम्रो यथार्थ समाधि हुन सक्छ। परमात्मालाई नलिकन हाम्रो यथार्थ समाधि हुन सक्दैन। बनावटी 1-2 घण्टाको जबरजस्तीले लगातार समाधि बन्न सक्दैन कसैको पनि। आफूलाई परमात्माको अनुभव गर्न सक्नु पर्यो, जुन सन्धिकालमा हुन्छ। त्यो सन्धिकालको जो अनुभव हो त्यो परमात्माको अनुभव हो। यस प्रकारले परमात्मा रूपले आफूले अनुभव गरेर अनि हामी समाधि गर्यौँ भने तब बल्ल त्यो अविनाशी, अखण्ड, निर्विकल्प, सनातन, परिपूर्ण समाधि बन्न सक्छ, जहाँ हामीहरूको साक्षात परमात्मा रूपले अनुभवमा परिणति हुन सक्छ। त्यसकारणले मन र चैतन्यलाई अलग अलग हो भनेर पहिला बुझ्नु पर्यो हामीले। मन र चैतन्य एउटै होइन। मन चैतन्यमा कल्पित हो। कल्पित चिज झुठा हुन्छ, सधैँ ठहर्दैन। तर जहाँ कल्पना हुन सक्यो त्यो जो अधिष्ठान चैतन्य हो त्यो झुटो होइन, किनकि त्यो त अधिष्ठान हो। जस्तो दृष्टान्तमा डोरी र सर्प। सर्प कहाँ खडा भयो? डोरीमा खडा भयो। अन्त त खडा भएको छैन। तर सर्प खडा भएर सर्पको मात्रै भाव आयो, डोरी बिर्सियो। त्यस्तै डोरी जस्तै जो चैतन्य हो, शुद्ध चैतन्य, त्यो परमात्मा हो, त्यसमा कल्पित हो। जस्तो डोरीमा कल्पित सर्प हो, त्यस्तै शुद्ध चैतन्यमा कल्पित हो मन। मनको 3 रूप छ, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण। यो मन रूप हो। त्यसकारणले परमात्माको अनुभव गरिरहनलाई मन रहित हुन सक्नुपर्छ। मनतिर लाग्यो भने दुःखै दुःख हो। मनतिर लाग्नाले नै कोही पनि जीव सुखी छैन, किनकि मन अनुसार दगुर्यो। तर मनको अधिष्ठान चैतन्यलाई बिर्स्यो। मनको अधिष्ठान चैतन्य परमात्मा आफू हो भन्ने कुरा बिर्स्यो। बिर्सिएर कल्पित जो मन छ, मनको जो 3 रूप छ, तम, रज, सत्व आदि, सत्व 3 गुण, त्यसमा बगिराख्यो। त्यसैले आफू भन्ठान्यो। गर्दा गर्दा मृत्युको मुखमा पुग्यो। हात लाए शून्य, हात लाए शून्य। किनकि मन रूप संसारको पछाडि लागे कहाँ पुगिन्छ हामी? मृत्युमा पुगिन्छ। भले 100 वर्ष लाग्ला, 150 वर्ष लाग्ला, अथवा त्यो भरे पनि हुनसक्छ, भोलि पनि हुनसक्छ। कहाँ पुग्यो? मृत्युमा पुग्यो। हात लाए शून्य। जीवनभर पनि चिताउँदा चिताउँदा, चिन्ता गर्दा गर्दा थकित, हात लाए शून्य। मृत्युमा झन् चिन्तित, हात लाए शून्य। त्यसकारणले हामी जाग्नु पर्यो। जस्तो सपनाबाट जाग्यो भने हामीले आफ्नो मौलिक शुद्ध चैतन्य स्वरूपलाई फेला पारिहाल्छौँ, जुन हाम्रो अमर स्वरूप हो, आनन्दै आनन्द हो, मोक्ष रूप हो, परिपूर्ण रूप हो। तर हामी कल्पितमा बगिराख्यौँ भने हाम्रो अवस्था त्यही हुन्छ जो 84 लाख जीवनमा बित्दै आइराखेको छ। त्यसकारणले यसलाई यथार्थ हो भन्ने जानेर, किनकि यो सर्वोच्च दर्शन वेदान्त जो उपनिषद दर्शन हो त्यो अनुसारको वर्णन हो। दुनियाँमा यो कुरालाई काट्न कसैको हिम्मत छैन सुतर्कबाट। समय भएको छ, यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।